एज यू कैन सी कि यूपी का टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है और इसके साथ जो ये 2 स्टार है इनका क्या मतलब है वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे अच्छी बात ये गुड न्यूज है आपके लिए कि फाइनली यूपी ने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है। रिलीज जो किया है वो किया है बीटेक के लिए उन बच्चों का जो जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेंगे और एमबीए, एमसीए, एमसीए लेटरल जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया है, सिर्फ इन्हीं बच्चों को रजिस्ट्रेशन मिला है। तो इसका शेड्यूल जो है वो इस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। इन्होंने लिखा है दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन इन रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशंस आर नॉट अलाउड इन राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4। वैसे जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे उन्होंने कहा था कि आपके स्पेशल राउंड तक यही रजिस्ट्रेशन मान्य होंगे, लेकिन शेड्यूल में इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यही जो अभी तक हुए हैं 17 तक वही वैलिड है 17 जुलाई तक। अब इन्होंने कहा है कि फिलहाल जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो जाके प्रोफाइल में अपनी चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए हैं नहीं हुए हैं या उनमें कोई क्वेरी जनरेट हुई है। अगर कोई क्वेरी जनरेट हुई है तो उसमें आपको मिल जाएगा, वो रेड से मार्क होता है, तो उस क्वेरी को आप देखिए और रेक्टिफाई कराइए ताकि आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकें। अब उसके बाद इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि जो भी क्वेरीज वगैरह है वो 19 तक फाइनल हो जानी चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यू गेट टाइम, वो आपका इन्होंने 20 तक मेंशन किया है, 20 जुलाई तक, लेकिन चांसेस ये है कि वेरिफिकेशन अभी और लंबा चलेगा क्योंकि इन्होंने जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग बोला है वो बोला है 30 जुलाई से 30 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक। ये सेम बीटेक के लिए है और सेम यही एमबीए, एमसीए के लिए है। तो आप ये समझ के चलिए कि आपके पास ऑलमोस्ट 30 जुलाई तक का टाइम है। लेकिन मान लो अगर इन्होंने कह दिया है कि 18 या 19 तक आपका टाइम है तो आप जाके अभी के अभी अपना चेक कर लीजिए प्रोफाइल कि उसमें कोई क्वेरी तो जनरेट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड इन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि 30 जुलाई से इस मंथ के एंड में आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये टेंटेटिव है, इट कैन चेंज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये 5 अगस्त को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 5 अगस्त को। अब उसके बाद क्या होता है 5 अगस्त के बाद, जैसे 5 में मोस्ट ऑफ जो रिजल्ट आया आपका वो लेट इवनिंग तक आएगा। उसके बाद 5, 6 और 7 3 दिन आपको मिलेंगे अपनी सीट एक्सेप्ट करने के लिए। कि मान लीजिए कोई अलॉटमेंट आपको कॉलेज में हुआ है तो उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी फीस सबमिट करने के लिए जो 20,000 और 12,000 है एज पर द कैटेगरी, उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, आप इसी के साथ जब आप अपनी फीस सबमिट करेंगे तो आप इसमें अपनी विलिंगनेस बताएंगे काउंसलिंग की कि whether you want to freeze your seat or float। अब फ्रीज और फ्लोट का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब ये कि जो चॉइस मुझे अलॉट हुई है आई एम हैप्पी विद इट और मुझे इसमें कोई चेंजेस और नहीं चाहिए। फ्लॉट का मतलब ये है कि भैया मुझे काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट करना है और मुझे अगले आने वाले राउंड्स में अगर कुछ और मिलता है, मेरी पसंद की कोई और अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं या जो कॉलेज मुझे मिला है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई वांट टू चेंज इट, तो अपनी चॉइस फिलिंग चेंज करके आप उसको चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट राउंड के लिए इन्होंने बोला है कि जैसे हमारा 5, 6 और 7 में 3 दिन उन्होंने दिए, उसके बाद 8 तारीख से 8 अगस्त से 8, 9 और 10 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए। वेदर जो आपकी चॉइस फिलिंग है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ योर चॉइस, तो उसके लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे। फिर सेकंड राउंड का आपका रिजल्ट आएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको 12, 13, 14 और 15 3 दिन का टाइम दिया जाएगा सेम कि whether you want to freeze, float और अपनी आप उसमें सीट एक्सेप्टेंस फीस आप अपनी पे करें। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज लिखी है, जैसे फीस पेमेंट तो 20,000 होगी उनके लिए जो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और 12,000 होगी उनके लिए जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब इसमें एक फैक्टर आता है, इसमें इन्होंने कहा है ऑनलाइन विड्रॉल। अब ऑनलाइन विड्रॉल का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिली, आपने वो सीट एक्सेप्ट कर ली, अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपने उस केस में यहाँ 20,000 रुपए सबमिट किए होंगे। लेकिन अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे इस कॉलेज पे जाना ही नहीं है और मुझे विड्रॉ करना है, जो चॉइस मेरी है, और मुझे किसी और कॉलेज में किसी और स्टेट में काउंसलिंग में एडमिशन मिल गया है और मुझे अब यूपी की काउंसलिंग प्रोसीड नहीं करनी है, तो उस केस में अपनी आप सीट विड्रॉ कर सकते हो। उसमें आपको रिफंड मिलेगा। रिफंड कितना मिलेगा? अगर आपने 20,000 रुपए जमा किए तो आपको 15,000 रुपए का रिफंड मिलेगा और अगर आपने 12,000 रुपए जमा किए तो आपको 9,000 रुपए का रिफंड मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि जो फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस मिली थी और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं, अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सीट्स फिर आपकी काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगी। अब राउंड नंबर 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मेंशन की है, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस। द चॉइस फील्ड विल आल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड इंक्लूडिंग
इंटरनल स्लाइडिंग। अब इसका मतलब ये है कि दिस इज द लास्ट राउंड जहां आप अपनी चॉइस चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको चॉइस चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपने जो भी चॉइस फिल की होगी, जिस भी ऑर्डर में फिल की होगी, फिर वही चॉइस आपकी एंड तक यूज की जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। इंटरनल स्लाइडिंग जो होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो आप ये समझ लीजिए कि थर्ड राउंड के बाद जो फोर्थ राउंड भी होगा ना प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उसके लिए आप अपनी चॉइस नहीं चेंज कर पाएंगे। तो जो भी चॉइस आप थर्ड राउंड में फिल करेंगे उसको बहुत देख के आपको फिल करना है। अब जैसे मान लीजिए 15 तक हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद 16, 17, 18 ये 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा अपनी चॉइस फिल करने के लिए थर्ड राउंड की। उसके बाद सीट अलॉटमेंट आएगा हमारा 20 तारीख को। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विद द फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज्ड। अब इसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर फिल किया और मुझे जो थर्ड राउंड में अलॉटमेंट हुआ वो फर्स्ट नंबर की चॉइस का हो गया। तो अगर मुझे फर्स्ट नंबर की चॉइस का अलॉटमेंट हो गया है तो मेरी सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी, फिर आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर में आप क्या फिल कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जाना गवर्नमेंट कॉलेज में है, लेकिन थर्ड राउंड में आपने भर दिया सारे प्राइवेट कॉलेजेस। अब फर्स्ट राउंड का कॉलेज आपको मिल गया प्राइवेट, तो आप आगे गवर्नमेंट की काउंसलिंग में बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट फ्रीज हो गई। और जिन बच्चों की सीट फ्रीज हो जाती है वो काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थर्ड राउंड में आपका अलॉटमेंट जो है थर्ड राउंड का वो 20 अगस्त को आ जाएगा। फीस पे करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 20 का और 21 अगस्त का। अब इसी में सेम ऑप्शन आ गया, लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग रिफंड। अब मान लीजिए मुझे कुछ अलॉटमेंट हुआ और थर्ड राउंड में मुझे लग रहा है कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे काउंसलिंग से बाहर होना है, तो उस केस में जिन बच्चों ने 20,000 रुपए जमा किए हैं उनको रिफंड होंगे सिर्फ 10,000 रुपए, और जिन्होंने 12,000 रुपए सबमिट किए थे उनको रिफंड होंगे सिर्फ 6,000 रुपए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर फ्रीज कैंडिडेट्स अप टू राउंड 3। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाटसएवर रीजन। अब ये इसमें क्या होता है ना, जनरली बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि थर्ड राउंड तक जैसे जो फ्लोट वाले भी हैं वो भी कॉलेज पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों की सीट फ्रीज हो गई है, या तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हुई है थर्ड राउंड में, या तो उन्होंने अपनी इच्छा से सीट फ्रीज की है। जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज कर ली सीट, आप कॉलेज चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड के रिजल्ट तक कॉलेजेस नहीं गए, आपकी सीट फ्रीज करने के बाद आपको अब 21 और 22 अगस्त के बीच में कॉलेज जाना है। अपना बाकी जो फीस है वो सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना है। अगर आप 21 और 22 अगस्त को कॉलेज नहीं जा रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो आपने जो सीट अपनी फ्रीज की है वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। कोई भी रीजन है, आपको 21 या 22 तक किसी भी हालत में कॉलेज जाना है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट 5 अगस्त को आ गया, 5 से लेके आपके पास 22 अगस्त तक का टाइम है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां जाकर अपनी आप बाकी की फीस सबमिट करें, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप कॉलेज चले जाएं। अगर किसी भी रीजन से आप कॉलेज नहीं गए, वेदर इट इज पर्सनल, फाइनेंशियल, कोई भी रीजन है, आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। भले ही आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, बहुत अच्छा कॉलेज आपको मिला, लेकिन अगर आपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं की, फीस सबमिट नहीं की, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और जो 20,000 रुपए या 12,000 रुपए आपने सबमिट किए थे काउंसलिंग में, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो रिफंड नहीं किए जाएंगे। और आपकी जो सीट यहाँ से कैंसिल होगी वो फिर फोर्थ राउंड में आ जाएगी। जैसे ही थर्ड राउंड तक फ्रीज वाले बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, वो सीट ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी हालत में जाके फ्रीज वाले बच्चे थर्ड राउंड तक कॉलेज में रिपोर्टिंग करें। अब 22 तक रिपोर्टिंग होगी, 23 तारीख में वो पूरा का पूरा डेटा रिकंसाइल करेंगे कि कहाँ किस बच्चे ने रिपोर्ट किया है क्या नहीं किया है। उसके बाद फिर 24 को फाइनल अलॉटमेंट्स हो जाएंगे। जो भी बच्चे को सीट मिलेगी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी सभी बच्चों के लिए। फोर्थ राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है, मतलब वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कुछ भी है, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। 24 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 24, 25 और 26, 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा कि आप अपनी जो सीट है उसकी फीस सबमिट करें। फिर 27 से लेकर 29 अगस्त तक आपको अपने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। अब आपको मेक श्योर करना है कि एनी हाउ 29 अगस्त तक आप जिन बच्चों को फोर्थ राउंड में अलॉटमेंट हुए हैं वो फीस सबमिट करके कॉलेज में चले जाए रिपोर्टिंग के लिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी सीट कॉलेज किसी और बच्चे को दे सकता है और आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। कोई भी रीजन है, आप मान लीजिए नहीं कॉलेज जा पा रहे हैं, आप कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन उनसे बात कीजिए, उनको अपना रीजन बताइए। और अगर हो सके तो, क्योंकि कॉलेजेस ऑनलाइन फीस ले लेते हैं, तो अपनी फीस आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। अगर आपका कोई बहुत सीवियर रीजन है तो कॉलेज को कंसिडर करेगा और आपकी फीस सबमिट करके आपका एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अब इसके बाद आता है फिफ्थ राउंड। इसमें क्या है, इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट
और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स। ये जो राउंड है ये या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है या जो गवर्नमेंट एडेड है। ये जो आगे के होने वाले राउंड है ये इन्हीं के लिए होंगे। आपका जो भी है प्राइवेट का, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपका बीटेक के लिए हो, एमबीए, एमसीए किसी के लिए भी है, वो 4th राउंड में खत्म हो जाएंगे। 5th राउंड जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। अब इसमें उन्होंने कहा है क्या है, ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्टडी ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स इन ऑल इंस्टीट्यूट्स। अब क्या कर रहे हैं, ये विलिंगनेस पूछेंगे जिन बच्चों ने कॉलेजेस में रिपोर्टिंग की है उसके लिए टाइम मिलेगा 27, 28, 29 और 30 तक का इनको टाइम मिलेगा। अब जो बच्चे कॉलेज में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं, अब उसका क्या है, उसका अलॉटमेंट अगर इनके बाद कोई सीट्स बचती हैं, जैसे क्या हो गया, मान लो 3rd राउंड तक, 4th राउंड तक सीट्स तो सारी खत्म हो जाती हैं, सब बच्चों को अलॉट कर दी जाती हैं, लेकिन जो बच्चे कॉलेज नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा, किसी को अलॉटमेंट हुआ फॉर एग्जांपल केएनआईटी सुल्तानपुर में मैकेनिकल ब्रांच, लेकिन वो बच्चा कॉलेज नहीं पहुंच पाया, तो उस केस में 30 तारीख को वो डेटा चला जाएगा और 31 तारीख को वो सीट किसी और बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी जो काउंसलिंग में बना हुआ है। अब उसके बाद क्या है, सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड। अब 31 में अलॉटमेंट के बाद 31 तक आपका जो इंटरनल स्लाइडिंग का सिस्टम है वो हो जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग एक तरह से ऐसा होता है कि जो बच्चे कॉलेज में गए, जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुए और वो अपनी इच्छा जता रहे हैं कि भाई हम काउंसलिंग में और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर हमें कहीं और कोई ऑप्शन मिलेगा तो वी वांट टू स्विच, तो ये जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज अपने लेवल पे करते हैं। तो 31 तारीख में डेटा क्लियर हो जाएगा कि किस कॉलेज में कोई सीट बची है या नहीं बची है। मान लीजिए अगर सीट बचती है तो उसके लिए अब स्पेशल पोर्टल ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1। अब इसमें आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है। अब जैसे ये है, अब बहुत बच्चों को लगा कि राउंड 1 जो है वो सबके लिए होगा। अब आप देखिए यहाँ 3 स्टार मेंशन है, इन 3 स्टार का मतलब क्या है, फॉर नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो मतलब ये जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। यहाँ प्राइवेट कॉलेज का कोई मतलब नहीं है, प्राइवेट कॉलेज का खत्म हो गया 4th राउंड में। तो इसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे 1 और 2 सितंबर में, तो सितंबर में इसका होगा। उसके बाद पेमेंट फॉर स्पेशल राउंड फीस, इसमें पेमेंट पहले की जाएगी। इसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो पेमेंट पहले करेंगे, या तो 20,000 की या तो 12,000 की। अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग को अलॉटमेंट पहले हो रहा है और फीस बाद में सबमिट कर रहे हैं। इस राउंड में ऐसा नहीं है, इस राउंड में आप फीस पहले सबमिट करेंगे और अलॉटमेंट आपको बाद में होगा। अब जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे 1 से लेकर 3 सितंबर तक, फिर उनकी 4 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी और इसमें 5 सितंबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि जो भी अलॉटमेंट आपको मिलेगा ना उसमें कोई रिफंड नहीं है। अब मान लीजिए आपने चॉइस फिलिंग की और आपको कोई राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया किसी और ब्रांच में, अब आपका मन बदल गया, मन भले बदल जाए लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा इसमें, चाहे वो 20,000 का हो चाहे 12,000 का हो, वो कोई रिफंड नहीं है। अब देखो 5 तारीख को अलॉटमेंट हो गया, राउंड 1 का प्रोसेस यही कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये एक और रजिस्ट्रेशन के लिए, राउंड नंबर 2 के लिए ये फिर रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस पे कोई स्टार नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ओपन होगा क्या। जैसे टॉप एंड कॉलेज में तो सीट्स वैकेंट रहती ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई एवरेज कॉलेज है, दे वांट टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, तो शायद ये उनके लिए ओपन हो। ये अभी क्लियर नहीं है कि ओपन होगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि इसके लिए फिर अगेन 6 और 7 तारीख 2 दिन दिए जाएंगे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर उसी में वो पेमेंट करेंगे अपनी 20,000 की और 12,000 की। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इनका 8 तारीख तक, और 6 से लेके और 10 के बीच में ये बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी उसमें इंस्टीट्यूट अवेलेबल होंगे, वेदर वो गवर्नमेंट है या शायद प्राइवेट भी है, वो क्लियर नहीं। उसके बाद 12 तारीख को अलॉटमेंट होगा। ये जो अलॉटमेंट है ये बिल्कुल फाइनल है, इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसके बाद इन्हें 13 तारीख का टाइम दिया जाएगा कि इन्हें जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अब जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि इसका क्या मतलब है, ये जो स्टार यहाँ मेंशन किए हुए हैं इनका मतलब क्या है। इस स्टार का मतलब है सब्जेक्टेड टू चेंज। तो ये जो शेड्यूल है ये चेंज होने की पूरी संभावना है। अब बोलेंगे जी चेंज होने की संभावना क्यों है। चेंज होने की संभावना इसलिए है क्योंकि जनरली आज तक जब भी काउंसलिंग हुई है यूपी की, तो जितने भी कोर्सेज हैं आपके बीटेक, एमबीए, एमसीए, बी फार्मा, बीएफए, बीटेक बायोटेक, इंटीग्रेटेड एमबीए, एमसी, जितने भी कोर्सेज एकेटीयू के अंदर आते हैं उनके लिए वो काउंसलिंग कंबाइंड कराते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सीयूईटी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मान लीजिए सीयूईटी का रिजल्ट आपका जल्दी आ जाता है, जैसे अभी जो चल रहा है कि 22 तारीख को या 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 22-23 को तो नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
तो ऐसा हो सकता है कि उनके लिए पोर्टल ओपन करें 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए, और फिर उस काउंसलिंग को उसके साथ मर्ज कर दें कि जो बच्चे बाकी कोर्सेज के हैं वो भी इसमें मर्ज हो जाए। एक पॉइंट और है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको टाइम दिया जाता है रजिस्टर करने के लिए पोर्टल पर, वो क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, इसलिए भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि काउंसलिंग डिले हुई है। तो ये दो प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हुई है और अभी और हो सकती है। तो ये जो है ये टेंटेटिव शेड्यूल है, जैसे बच्चों को टाइम दे दिया, अब वो शांत हो गए, खुश हो गए कि नहीं भाई अब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो ये चेंज हो सकता है। तो आपका जो वेबसाइट है उसको प्रॉपर्ली चेक करते रहिए। अगर काउंसलिंग में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको चॉइस फिलिंग समझ नहीं आ रही है, अलॉटमेंट का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, तो हमारी जो फर्म है वो बच्चों को हेल्प करती है। वी प्रोवाइड पेड सर्विसेज। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, इट इज बीन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।